तो आज मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आपको ये ज्वाइन करा था कि आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। तो अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स यही है कि आप अभी कभी भी ट्रैवल करें तो अपनी तरफ से जो कुछ लोग जो अभी बहुत मैसेज कर रहे थे कि हमने सर पहले से ही फ़्लाइट टिकट बुक कर रखी है, तो कभी भी फ़्लाइट टिकट बुक करते हैं तो कन्फर्म फ़्लाइट टिकट ना बुक करें। मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा जिसके थ्रू कन्फर्म फ़्लाइट टिकट बुक करी जाती है, बट आपको पेमेंट नहीं देनी पड़ती। पेमेंट आपको वीज़ा होने के बाद ही देनी पड़ती है, उसमें आपको पेमेंट नहीं देनी पड़ती। दूसरी जो बात है वो, अब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं कि आपने होटल बुकिंग कर ली है, बट आपका कई बार क्या होता है जाना कैंसिल हो जाता है या आपका प्रोग्राम जो है वो पोस्टपोन हो जाता है। तो कभी भी अपना होटल बुकिंग जो है वो कंफर्म में ना करें। कभी हमेशा अपना होटल बुकिंग जो है वो आप अपना पे एट होटल का ऑप्शन चूज़ करें, जिसमें आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी होटल आप कंफर्म ज़रूर बुक करें, क्योंकि इमिग्रेशन पे भी अगर आप किस कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं तो कई बार वो होटल को भी कॉल करके उस टाइम पूछते हैं कि आपका रिजर्वेशन है कि नहीं है। तब तो आपको कंफर्म ही बुक करना पड़ेगा जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे। पर ये बात मैं बता रहा हूँ कि जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है, चाहे आप शेंगन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या स्पेन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या फ्रांस का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो उस टाइम आपको एक कंफर्म होटल बुकिंग करना है। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, अगला मैं वीडियो जल्दी लाऊंगा आपके लिए कुछ शेंगन वीज़ा के रिगार्डिंग। काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम पे भी, और मैं कोशिश करता हूँ कि इंस्टाग्राम पे मैं आपको सभी को रिप्लाई करूँ, पर कई बार क्या होता है कि बिजी शेड्यूल की वजह से भी मैं मैसेज नहीं दे पाता हूँ। और बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको मैंने बताया था कि आप इंश्योरेंस के लिए काफ़ी पूछ रहे थे कि हम इंश्योरेंस कहाँ से बुक करें। तो शेंगन की मैंने अभी एक लिस्ट बनाई थी जिसमें मैंने सभी को बताया था कि मतलब कौन कौन सी जो कंट्रीज़ हैं जिसके लिए एक ऑथराइजेशन जो उन्होंने दे रखी है, किन किन ट्रैवल एजेंसीज़ और इंश्योरेंस को दे रखी है, जब वहाँ से आप अपना एक वैलिड इंश्योरेंस बुक कर सकते हैं जिनको वो एक अप्रूव्ड किया उन्होंने पहले से ही। उसमें आप रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को भी आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें चार्जेस बहुत कम है और आपको इतना ज़्यादा फ़ीस अमाउंट पे नहीं करना पड़ता है अगर आप शेंगन वीज़ा ट्रैवल कर रहे हैं या आप किसी भी कंट्री में आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छी वो हो जाती है, क्योंकि आपके लिए जो चार्जेस हैं वो उसमें 500 से 1000 रुपया पड़ते हैं, इतने ज़्यादा आपके लिए चार्जेस नहीं हैं। तो आप एक ट्रैवल इंश्योरेंस भी सस्ती बुक कर सकते हो, आपको ज़्यादा पेमेंट करने की लोड नहीं पड़ेगी। जैसे आप और वेबसाइट देखते हो जिसमें आपको $30 या $40 दिखा रहा होता है, तो आपको उसमें सिर्फ ये पेमेंट अराउंड 500 रुपये के हिसाब तक आपको पे करनी पड़ती है। बाकी स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ डे बाय डे देखने को मिल रही हैं। और यूके का भी यूथ मोबिलिटी वीज़ा चल रहा था, उस पर रिज़ल्ट भी आया है जिसमें कि काफ़ी बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं, तो उनको कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा मैं अपनी तरफ से। जिनको मैंने असिस्टेंस प्रोवाइड करी उनका तो वीज़ा आ गया, कुछ लोगों को मैं नहीं असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट उस हिसाब से प्रिपेयर नहीं थे। क्योंकि जिनके डॉक्यूमेंट अच्छे से प्रिपेयर नहीं है उनको बताना मतलब मैं नहीं चाहता कि मतलब वो अपना पेमेंट वगैरह का जो उनकी स्टक हो जाए। तो ऐसा नहीं है, गलत गाइडेंस नहीं करेंगे आपको, हमेशा अच्छी गाइडेंस देंगे। और अब और जितना जल्दी हो सकेगा नई से नई वीडियो आपके लिए लाएंगे, ताकि आप जो एक अच्छा जो एक रिज्यूमे हो, चाहे सीवी हो, चाहे जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हो, वो आप कर रहे हों, अप्लाई कर रहे हों। तो ये आज का मेरा टॉपिक था टिप्स एंड ट्रिक्स बताने का। तो अभी एक व्यूज़ का रिव्यू का मैसेज आ रहा था एक, कि वो बार बार एक ही मैसेज कर रहा था कि मुझे जो ऑन अराइवल कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के पासपोर्ट को ऑन अराइवल वीज़ा आपको देती हैं, जैसे आपको हो गया इंडोनेशिया हो गया, बाली जहाँ पे हम जाते हैं घूमने, चाहे बैंकॉक हो गया, चाहे ई वीज़ा कंट्रीज़ में जैसे आपको मलेशिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, आर्मेनिया तो आपको स्टिकर वीज़ा देता है अगर आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की बात है। आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, आपको सिर्फ $5 में आपको जो स्टिकर वीज़ा लग रहा है। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अगर आप एक शेंगन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या शेंगन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो ट्राई करिए कि आपके पास एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री हो। तो ट्रैवल हिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बेस पे आपके जो वीज़ा के अप्रूवल के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको कोई मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन होगा, इंक्वायरी होगी, तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे ज़रूर मुझे मैसेज करिएगा। थैंक यू गाइस, ये मेरा आज का टॉपिक था, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका मैं। थैंक यू।